हेलो स्टूडेंट्स, टिफर के फॉर्म तो निकल चुके हैं। तो क्या आपने अभी तक फॉर्म भर दिया है? और अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि फी वेवर की लास्ट डेट है 12 अक्टूबर एंड फॉर्म फिल करने की डेट अभी 29 अक्टूबर तक है। तो जल्दी से फॉर्म को ओपन करिए। नोटिफिकेशन चेक करना है तो उपलब्धि के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। अगर मैं बात करूँ उपलब्धि क्या है, तो उपलब्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को मेंटोर करता है फॉर एग्जामिनेशंस। वी ऑल्सो कंडक्ट वेबिनार सेमिनार्स, और हम स्टूडेंट को फ्री मेंटोरशिप देते हैं फॉर देयर करियर काउंसलिंग। ऑल्सो हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं, ताकि अगर आप एमएससी बीएससी के बाद जॉब चाहते हैं, पीएचडी के बाद जॉब चाहते हैं, तो आप वो कोर्सेज कर सकते हैं हमारे साथ इजीली। तो हम बात करते हैं टिफर की, कि टिफर का क्या सिलेबस होता है, टिफर के अंदर क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो जल्दी से अगर हम उस चीज़ की बात करें, तो अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें, तो जो आपका टिफर का एग्जाम होता है, जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस। तो इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। 5 सब्जेक्टिव असेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट 200 वर्ड्स होती है। ओके। 5 में से कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर्स ओनली 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 में से आपको 3 ही क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। दोनों सेक्शन के लिए टोटल टाइम आपके पास 3 आवर्स होता है। एमसीक्यू विल बी स्कोर्ड, सिर्फ एमसीक्यू का ही स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा फॉर जेजिबल्स स्कोर। आपके जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं उनका स्कोर हावेवर कंसिडर में नहीं लेंगे, बट स्क्रीनिंग के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। तो आप क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो अगर आप जेजीबल्स का स्कोर पे ध्यान देंगे, तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं सिर्फ एमसीक्यू वाले सेक्शन में, जो कि 2 सब सेक्शन में स्प्लिट होता है, मतलब हर सेक्शन के 2 सेक्शन। तो पहला सेक्शन है आपका जनरल, जनरल का सेक्शन डिवाइड होगा ए एंड बी। देन सेकंड है आपका फिजिक्स, डिवाइड होगा ए एंड बी। देन है आपका केमिस्ट्री, वो भी ए एंड बी में डिवाइड होगा। देन है आपका बायोलॉजी, वो भी ए और बी सेक्शन में डिवाइड होगा। तो टोटल सब हर देखें तो हर सेक्शन के अंदर आपके 15 आपके एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें कि सेक्शन ए जो सब सेक्शन है उसमें 10 एमसीक्यूज रहेंगे, और सेक्शन बी के अंदर आपके सब सेक्शन बी के अंदर आपके 5 एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो ए सेक्शन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और बी सेक्शन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अगर जो भी एमसीक्यू को आप आंसर करते हैं, सिर्फ उसी के बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट होगा। अगर कोई इनकरेक्ट आंसर दिया तो देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 और 1/4, यू कैन वी कैन कन्फर्म। इफ यू चूज नॉट टू आंसर, अगर आप किसी का आंसर नहीं करते हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है। हर एमसीक्यू का सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से तो क्लिक करके चूज कर सकते हैं। एमसीक्यू टेस्ट जो होगा वो आपका जो भी यू हैव लर्न ड्यू टू टिपिकल साइंस के बैकग्राउंड पे है, हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट में आपने जो भी पढ़ा है उसी कोर्स से रिलेटेड आपका पेपर आएगा। सब्जेक्टिव असेसमेंट की बात करें तो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का ये रहेगा, जिसके 3 सब सेक्शंस रहेंगे फर्दर। ठीक है। द फर्स्ट जो पहला सब सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें से कैंडिडेट को सिर्फ एक ही का आंसर देना है। ओके। सेकेंड एंड थर्ड के अंदर 1 मैंडेटरी क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। ठीक है। सेकंड में दिस आंसर विल बी स्कोर, मतलब ये जो भी आप आंसर देंगे वो स्कोर नहीं किया जाएगा जेजीबीएल्स के स्कोर के अंदर, एंड ये फर्दर शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेगा। आपके स्कोर के अलावा जब शॉर्टलिस्टिंग होगी तब वो आपको वहां हेल्प करेगा। ये जो सेक्शन है इज डिजाइंड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्यों करा गया है? ताकि वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन नॉलेज स्किल को चेक कर पाए, क्योंकि ये आपके पीएचडी प्रोग्राम के लिए होने वाला है। You need to click on submit at the end of the section biology MCQ, तब जाके आपका जो ऐसे वाला सेक्शन है वो आप देख सकते हैं। However, आप जब भी चाहें आप सेक्शंस के बीच में स्विचिंग कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं रिस्पॉन्स को। अगर आप ऐसे सेक्शन में टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी जैसे कीज को यूज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सब डिलीट हो जाएगा। ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे किसी कीज का उपयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके पेपर कैसे आते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कैसे देख सकते हैं, तो आप टीआईएफआर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पे जाके आप जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आप अपना
पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप जाके क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। जैसे 25 तो आप देखेंगे तो 2010 तक के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को जाके चेक कर सकते हैं। सपोज अगर आपको बायोलॉजी से पेपर फिल करना है तो आप बायोलॉजी पे क्लिक करके अपने पेपर की तरफ जा सकते हैं, तो अब आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। ओके, और वहीं पे उसका आंसर की भी मेंशन रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर आप इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प या रिजोल्यूशन या कोई भी काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें डिटेल में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।